What's up everyone? Welcome back to the channel। तो एंटरप्रेन्योरशिप के फर्स्ट यूनिट के 2 पार्ट्स आपके पास आ चुके हैं। मुझे पूरी उम्मीद है आपने देख ली होंगी और तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। अभी हम पार्ट 3 की बात कर रहे हैं और यूनिट 2 का एक पार्ट आपके पास आज ही थोड़ा लेट नाइट आएगा। जैसे कल लगभग 10:30 के अराउंड आपके पास वीडियो आया था, तो बहुत ध्यान से देखना और यूनिट 2 का भी मैक्सिमम पोर्शन कर लेना। फिर कल हम लोग यूनिट 3 पूरा कर लेंगे और बस फिर एक बचेगा लास्ट में, तुम्हारा 5 नंबर का यूनिट, वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से हम यूनिट 1 खत्म करते हैं और यूनिट 2 की तैयारी भी तो करनी है। लेट्स बिगिन। चलिए जी, हम लोग शुरू करेंगे हमारा कार्यक्रम प्रमोशन के साथ। 4 P's में से प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस हमने पूरा करा। आज हम प्रमोशन की बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रमोशन में बेसिकली बहुत सारी चीज़ें आती हैं। आपके गुड्स को प्रमोट करना, लोगों तक पहुंचाना, सही कस्टमर तक पहुंचाना। तो सबसे पहले शुरुआत होती है हमारे पास सेल स्ट्रैटेजी की। सेल स्ट्रैटेजी क्या है? सिंपल सी बात है, माल बेचने के लिए जो आप प्लान बनाओगे उसी को सेल स्ट्रैटेजी बोलते हैं। अ प्लान that positions a company in such a way that it gains a competitive advantage in its segment। मतलब आपको एक ऐसा प्लान बनाना है जो आपके कॉम्पिटिटर से आपको आगे ले जाए, आपका माल ज़्यादा बिके और आप बहुत प्रॉपर्ली सारा अपना पब्लिसिटी कर पाओ और कस्टमर के घर तक पहुंच पाओ। एक अच्छी सेल स्ट्रैटेजी क्यों इंपॉर्टेंट होती है? वाई अ गुड सेल स्ट्रैटेजी इज नीडेड। क्या नीड है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों ज़रूरी होती है? देखो, सबसे पहले सो दैट कस्टमर अवेयर रहे, कस्टमर को पता हो आपके प्रोडक्ट के बारे में। तो एक बढ़िया सेल स्ट्रैटेजी बनानी बहुत ज़रूरी है। कस्टमर के नॉलेज में होना चाहिए आपका प्रोडक्ट। दूसरा, आप अच्छी सेल स्ट्रैटेजी से अपनी परफॉर्मेंस मेजर कर सकते हो। एक बढ़िया सेल स्ट्रैटेजी से आप अपनी परफॉर्मेंस अगर मेजर करोगे तो आपको पता रहेगा कि हाँ, हम ग्रो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ग्रोथ भी हमें एक अच्छी सेल स्ट्रैटेजी से पता लगती है। तो वाई सेल स्ट्रैटेजी इज इंपॉर्टेंट? सबसे पहले अवेयरनेस के लिए, कस्टमर अवेयरनेस, पब्लिक अवेयरनेस। दूसरा, अपनी ग्रोथ चेक करने के लिए, परफॉर्मेंस एनालाइज करने के लिए। सर, कितने प्रकार की सेल स्ट्रैटेजी होती है? हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेल स्ट्रैटेजीज आर देयर? तो देखो, बेसिकली 2 प्रकार की सेल स्ट्रैटेजीज होती हैं। एक होती है डायरेक्ट सेल स्ट्रैटेजी और एक होती है इनडायरेक्ट सेल स्ट्रैटेजी। डायरेक्ट सेल स्ट्रैटेजी होती है जब कंपनी बिना किसी इंटरमीडियरी के मदद के खुद ही अपना माल बेचना चाहती है। यानी एक ऐसा प्लान बनाते हैं कि हम खुद अपना माल बेचेंगे, हमें कोई होलसेलर नहीं चाहिए, हमें कोई रिटेलर नहीं चाहिए, खुद अपना माल बेचना है। तो वो होती है डायरेक्ट। और इनडायरेक्ट क्या होता है? जिसके अंदर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंपनी हेल्प लेती है इंटरमीडियरीज की, कि हाँ, होलसेलर की मदद से माल बेचना है, रिटेलर की मदद से माल बेचना है। तो वहाँ पे हम कौन सी सेल स्ट्रैटेजी बोलते हैं? इनडायरेक्ट। तो 2 प्रकार की सेल स्ट्रैटेजी, चीज़ें लिख लिख के चलना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेल स्ट्रैटेजी। ठीक है, अब मेरे पास आते हैं कितने कंपोनेंट्स होते हैं सेल स्ट्रैटेजी के। यानी जब आप सेल स्ट्रैटेजी बनाओगे तो आपके माइंड में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, किस किस चीज़ का ध्यान रखते हुए आपको सेल स्ट्रैटेजी बनानी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आता है प्रोडक्ट प्लेसमेंट। सबसे पहला तरीका क्या होता है सेल्स को प्रमोट करने का? प्रोडक्ट प्लेसमेंट। आपने देखा होगा बहुत सारी जगह पे बहुत सारे सिंगर्स ऐसे हैं जो आजकल अपने गाने में अगर फूड का यूज़ करते हैं तो वो जोमेटो को शो करते हैं। भाग मिल्खा भाग में रॉयल एनफील्ड यूज़ करी गई है। तो वो क्या हो रहा है? बेसिकली वो कंपनी ने अपना प्रोडक्ट इतने अच्छे से प्लेस करा है कि पता भी नहीं चला और एडवर्टीजमेंट भी हो गया, पब्लिसिटी भी हो गई। यही तो चीज़ है। तो ये बेसिकली एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट प्लेसमेंट कहलाता है। दूसरा, आप अलग अलग मीडिया को यूज़ करके प्रमोशन कर सकते हो। सर, अलग अलग मीडिया को यूज़ करके आजकल बहुत तरीके के प्रमोशंस होते हैं। सोशल मीडिया पे आप कर सकते हो, आप टीवी पे कर सकते हो, आप प्रेस मीडिया पे कर सकते हो, आप इंटरनेट पे कर सकते हो। बहुत तरीके हैं प्रमोशन करने के। तो देयर आर वेरियस वेज जहाँ से आप क्या कर सकते हो? प्रमोशन कर सकते हो। उसके बाद होते हैं टेस्टिमोनियल्स। टेस्टिमोनियल्स आर बेसिकली फीडबैक्स। आप फेसबुक पे, ट्विटर पे लोगों के ट्वीट के थ्रू और फीडबैक के थ्रू भी अपना बढ़िया सेल बढ़ा सकते हो, कस्टमर तक रीच ला सकते हो। और फिर आती है कोर सेलिंग स्ट्रैटेजीज। सर, ये कोर सेलिंग स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं? कोर सेलिंग स्ट्रैटेजीज होती हैं जिसमें आप बेसिकली कस्टमर को अपनी अच्छी सर्विस से अट्रैक्ट कर रहे हो।
आप एक नीश मार्केटिंग कर रहे हो। नीश मार्केटिंग में बेसिकली आप अपने ही सेगमेंट में किंग बन के रहते हो। आप अपना नीश देखते हो कि मेरा कौन सा एक स्पेसिफिक सेगमेंट है जिसमें मैं बेस्ट हूँ, फिर आप उस हिसाब से सेल्स स्ट्रैटेजी बनाते हो, उस हिसाब से आप सारे की सारी चीज़ें प्रिपेयर करते हो। तो बेसिकली वो सारी की सारी कोर सेलिंग स्ट्रैटेजीज में आ जाता है। मार्केट को टैप करना, प्रोडक्ट को अच्छे से पोजीशन करना, कॉर्पोरेट इमेज बनाना, ये सब आपका कोर सेलिंग स्ट्रैटेजीज का पार्ट होता है। ठीक है, तो बेसिकली प्रोडक्ट प्लेसमेंट कि आप किस तरीके से मूवीज़ में अपना प्रोडक्ट कैसा प्लेस कर रहे हो, प्रमोशन में एडवर्टीजमेंट, पब्लिक रिलेशन, सेल्स प्रमोशन, अभी हम पढ़ने वाले हैं सारी चीज़ें, टेस्टिमोनियल्स लोगों के फीडबैक्स के थ्रू, और कोर सेलिंग स्ट्रैटेजीज में मैंने आपको बता दिया अपना नीश, कस्टमर सर्विस और मार्केट को कैप्चर करना, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। क्या फंक्शंस होते हैं सेल्स स्ट्रैटेजी के, क्यों बनाई जाती है सेल्स स्ट्रैटेजी? पहली बात, नए कस्टमर को एक्वायर करने के लिए सेल्स स्ट्रैटेजी क्यों बनती है? फॉर द पर्पज ऑफ न्यू कस्टमर एक्विजिशन। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास नया कस्टमर आए और मैं उसको एक्वायर करूँ, मेरे पास जो आए वो वापस ना जाए। तो न्यू कस्टमर एक्विजिशन की मदद से हम क्या कर सकते हैं, एक अच्छी सेल्स स्ट्रैटेजी हमें मदद करेगी नए कस्टमर को एक्वायर करने में। नंबर 2, कस्टमर रिटेंशन। व्हाट इज कस्टमर रिटेंशन? जो पुराना कस्टमर है उसको रिटेन करा जाए, जो पुराना कस्टमर है उसको रिटेन करा जाए, ये भी इसका पार्ट बनता है। तो बेसिकली न्यू कस्टमर एक्वायर करना है, न्यू कस्टमर एक्विजिशन, और पुराना कस्टमर रिटेन करके चलना है। ये आपके पास आता है फंक्शंस में कि एक अच्छी सेल्स स्ट्रैटेजीज के क्या क्या फंक्शंस हैं, नया कस्टमर एक्विजिशन और कस्टमर रिटेंशन, कस्टमर रिटेन करके चलना, ये आपको पता होना चाहिए। अब आता है हमारे पास प्रमोशन। बेसिकली व्हाट इज प्रमोशन? प्रमोशन होता क्या है? तो प्रमोशन इज बेसिकली पॉपुलराइजेशन ऑफ प्रोडक्ट। आप अपने प्रोडक्ट का पॉपुलराइजेशन कर रहे हैं, आप अपने प्रोडक्ट को पॉपुलर बना रहे हैं, सोसाइटी में आपके प्रोडक्ट को लोग जानते हैं, यूज करते हैं, इतना अच्छे से आपने कर दिया, वो बेसिकली प्रमोशन होता है। ठीक है, प्रमोशन करने की कितनी अप्रोच हो सकती हैं? व्हाट आर द वेरियस काइंड्स ऑफ अप्रोचेस विच आर यूज्ड while doing promotion? This is important एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और वैसे भी आपको पता होना चाहिए। तो 3 अप्रोच हैं आपके पास, अबव द लाइन, बिलो द लाइन एंड थ्रू द लाइन। ठीक है, अबव द लाइन ये आपके पास बेसिकली बिलो द लाइन, और ये आपके पास बेसिकली थ्रू द लाइन। ठीक है, देखो जो अबव द लाइन होता है ना, ये टारगेट करता है लार्ज ऑडियंस तक, मतलब कि ये ऑडियंस इन जनरल को टारगेट करता है, ऑडियंस इन जनरल, मतलब आपको एक लार्ज ऑडियंस को फोकस करके अपना जो प्रोडक्ट है वो प्रमोट करना है। ठीक है, और ये बड़े बड़े मीडिया को यूज़ करता है, एक जनरल मीडिया को यूज़ करता है जो कई जगह तक जाती है। जैसे आपने कॉमन न्यूज़पेपर्स ले लिए जो पूरे देश में बट रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार की चीज़ें जो है वो अबव द लाइन होती है। बिलो द लाइन क्या होती है? बिलो द लाइन में आप सिर्फ अपनी टारगेट ऑडियंस को कैप्चर करते हो, यानी कि आप जब अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन कर रहे हो तो एक छोटी पब्लिक तक पहुंचना चाहते हो जो आपका कस्टमर है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यूनिफॉर्म बेचता हूँ तो मैं बस किड्स में या उनके पेरेंट्स में अपना एडवर्टीजमेंट करूँगा, मैं बड़े लोगों में एडवर्टीजमेंट नहीं करूँगा, राइट। यहाँ पे हम सोशल मीडिया यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे हम स्पॉन्सरशिप्स यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे इस तरीके के मेथड यूज़ होते हैं। और थ्रू द लाइन में क्या होता है? थ्रू द लाइन में दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि एज पर सिचुएशन कुछ जगह पे आप अबव द लाइन में जा सकते हो, कुछ जगह में आप बिलो द लाइन में जा सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली ये लार्ज ऑडियंस पे चलता है, ये वाला जो है ये टारगेट ऑडियंस या स्मॉल ग्रुप्स पे चलता है, ये आपका कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, इसके जो रिजल्ट्स हैं वो मेजरेबल नहीं होते, इसके जो रिजल्ट्स हैं वो मेजरेबल नहीं होते क्योंकि पता ही नहीं यार कितने लोगों तक पहुंच गया, कैसे हुआ, ये मेजरेबल होते हैं, इसको आप मेजर कर सकते हो। ठीक है, वो तो दोनों का कॉम्बिनेशन ही होता है। सही हो गया। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे सर क्या क्या चलता है अबव द लाइन में? प्रिंट मीडिया चलता है। ठीक है, उसके साथ साथ आप ऑनलाइन कर सकते हो, टेलीविज़न पे कर सकते हो। ठीक है, और इधर क्या क्या चलता है? इधर चलता है स्पॉन्सरशिप, डायरेक्ट सेलिंग, आप खुद बेच रहे हो, सेल्स प्रमोशन, आप अलग अलग डिस्काउंट्स दे रहे हो, सेल्स प्रमोट कर रहे हो, सेल्स प्रमोशन, ये सारी चीज़ें इसमें चलती हैं। ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं व्हाट इज़ अ प्रमोशन मिक्स।
यानी ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जिनकी मदद से आप प्रमोशन करते हो, प्रमोशन मिक्स का क्या क्या पार्ट बनेंगे। तो याद रखो बेटा जी, हमारे पास 4 होते हैं, एडवर्टीजमेंट, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिक रिलेशंस। प्रमोशन मिक्स में हमारे पास 4 एलिमेंट्स होते हैं, एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिक रिलेशंस। अब पहले इनका मतलब जान लो, फिर इनके छोटे छोटे टॉपिक्स जो एग्जाम में बन सकते हैं वो बताऊंगा। एडवर्टाइजिंग आप बहुत तरीके से कर सकते हो, टीवी पे, सोशल मीडिया पे। एडवर्टाइजिंग बेसिकली क्या होता है, आप किसी और इंडिविजुअल को बोलते हो कि आप हमारा एडवर्टीजमेंट कर दो। मैंने सलमान भाई को बोला कि हे सलमान भाई प्लीज़ हमारा ऐड करो, मैं एपिफिज हूँ, तो सलमान भाई ने कहा ठीक है मैं आपका ऐड करूँगा। वो क्या हो रहा था, एडवर्टीजमेंट, ठीक है। पर्सनल सेलिंग क्या होता है, जब मैं पर्सनली डोर टू डोर जाके खुद बेच रहा हूँ, मैं कस्टमर के साथ खुद, मेरी कंपनी है, मेरा प्रोडक्ट है, मैं पर्सनली 1-on-1 इंटरैक्ट करके प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, पर्सनल सेलिंग। सेल्स प्रमोशन, मैंने कुछ टेक्निक्स यूज़ करी, जैसे डिस्काउंट, जैसे कूपन्स, जैसे कुछ इस तरीके के ऑफर्स लगाए, ऑफ के रिबेट दिए कुछ ना कुछ, तो ये सेल्स प्रमोशन में आता है सारी की सारी चीज़ें। और पब्लिक रिलेशंस, मैंने अपनी गुडविल जनरेट करी, मैंने कुछ ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाए, मैंने पब्लिक में रिलेशन बनाने की कोशिश करी, क्योंकि पब्लिक से रिलेशन बन गई, पब्लिक इमेज अगर बन गई तो अपने आप ही प्रोडक्ट चल पड़ेगा या नहीं चल पड़ेगा। ये 4 तरीके बेसिकली प्रमोशन में यूज़ होते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है, एडवर्टीजमेंट आ रहा है, ठीक है। एडवर्टीजमेंट में आपको 4 चीज़ें रखनी है, ATMC। ATMC आपका एम क्या है, आप बेसिकली क्यों एडवर्टीजमेंट करना चाहते हो, आपका टारगेट क्या है, आपका मीडिया कौन सा आप यूज़ करना चाहते हो एडवर्टीजमेंट का, टीवी पे करना चाहते हो, न्यूज़पेपर में करना चाहते हो, सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे, कैसे। एम, टारगेट, मीडिया और कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, कॉम्पिटिटर क्या यूज़ कर रहा है। तो ये चारों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जब आप एडवर्टाइजिंग को यूज़ कर रहे हो, कि व्हाट इज़ योर एम, टारगेट ऑडियंस कौन सी है, कहाँ पहुँचना चाहते हो, कौन सा मीडिया यूज़ करोगे और कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है। अच्छा, एक अच्छा एडवर्टीजमेंट कैसा होगा, एक अच्छे एडवर्टीजमेंट की क्या क्या क्वालिटीज़ होंगी। तो एक अच्छा एडवर्टीजमेंट जो है उसको हम बोलते हैं AIDA। अटेंशन, एकदम से अटेंशन आए उसमें, इंटरेस्ट, वो कस्टमर का इंटरेस्ट ग्रैब करे, ठीक है। उसके बाद डिज़ायर, लोग विश करने लगे कि काश मेरे पास ये चीज़ होती। और फिर एक्शन, लोग फटाफट से उस एडवर्टीजमेंट पे एक्ट करें। ये नहीं कि लोग बस देख के इग्नोर कर दिया, एक्ट भी होना चाहिए वो एडवर्टीजमेंट में। तो एडवर्टीजमेंट में AIDA याद रखना, ठीक है, कि अटेंशन, आपका एडवर्टीजमेंट अटेंशन ग्रैब करे, लोगों का इंटरेस्ट डेवलप हो, लोगों की डिज़ायर बने, इच्छा बने प्रोडक्ट लेने की, और एक्ट करें लोग उस चीज़ के ऊपर, ठीक है। तो ये हमारा सबसे पहले लिख के चलो साथ साथ, ये एडवर्टीजमेंट में आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको पता ही होगा कि कौन कौन सी कॉमनली यूज्ड मीडियाज हैं, कॉमनली यूज्ड मीडिया, आपकी कौन कौन सी मीडिया है जो एडवर्टीजमेंट के लिए यूज़ होती है। आपको पता है, टीवी पे करा लो, प्रेस पे करा लो, सोशल मीडिया पे करा लो, आप मैगजीन्स के थ्रू कर सकते हो। तो आपके पास इस प्रकार के बहुत सारे अलग अलग एडवर्टीजमेंट मीडियाज़ हैं जो आप यूज़ करके प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट करा सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग अगले वाली चीज़ों के ऊपर, जो कि है पर्सनल सेलिंग। एडवर्टाइजमेंट समझ गया। पर्सनल सेलिंग में बेसिकली क्या होता है, पर्सनल सेलिंग में मैं जाके 1-on-1 इंटरैक्ट करूंगा और पर्सनली अपना प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करूंगा। सर इससे क्या फ़ायदे होते हैं, आप अपने प्रोडक्ट को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, आप कस्टमर के साथ एक अच्छा बॉन्ड बना सकते हो जिससे आपकी रिपीट सेल बहुत बढ़ती है। सर इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी होते होंगे, हाँ, आप एक लिमिटेड नंबर ऑफ लोगों तक पहुंच सकते हो। भाई अकेले कहाँ कहाँ जाओगे, आप अपने आसपास जा सकते हो, बहुत ज़्यादा बड़ी मार्केट पे नहीं जा सकते, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है। तो इस प्रकार की चीज़ें हमारी पर्सनल सेलिंग में आ जाती हैं। फिर आता है सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन बेसिकली सेल्स को प्रमोट करने के लिए अलग अलग इंसेंटिव्स देना, या क्या क्या तरीके हैं जिससे आप अपनी सेल्स को प्रमोट कर सकते हो, डिस्काउंट्स देना, कूपन्स देना। 4 प्रकार के सेल्स प्रमोशन होते हैं। सबसे पहला होता है कंज्यूमर प्रमोशन। कंज्यूमर प्रमोशन का मतलब जो फाइनली कंज्यूमर की तरफ डायरेक्टेड होता है, कंज्यूमर डायरेक्टेड प्रमोशन होता है। मतलब आप बेसिकली इसमें ना अपने प्रोडक्ट का ही प्रमोशन कर रहे होते हो। जैसे आपने कोई चिप्स के पैक के ऊपर ही ऑफ लगा होता है, कोई डिस्काउंट है, कोई रिबेट है, कोई ऑफर है, कोई लकी ड्रॉ है, ये सारे के सारे कंज्यूमर के लिए होते हैं, तो इनको बोलते हैं हम कंज्यूमर प्रमोशंस, ठीक है। देन वी हैव बिजनेस प्रमोशंस।
बिजनेस प्रमोशंस में होता है जब आप अपने बिजनेस को प्रमोट कर रहे हो, जैसे टाटा आईपीएल पूरा का पूरा इवेंट करा दिया ना, वो बिजनेस प्रमोशन में आ जाता है। टाटा आईपीएल आ गया। इसके अलावा आप बहुत सारे सेमिनार्स करा रहे हो, आप कॉन्फ्रेंस करवा रहे हो, इन सब से आप अपना टोटल बिजनेस प्रमोट करते हो, ठीक है। ट्रेड प्रमोशन में बेसिकली आप अपने होलसेलर, रिटेलर, इनको अप्रिशिएट करते हो ताकि आपका ट्रेड प्रमोट हो कि आपने इतना बढ़िया काम करा, ये हमारा सेल्समैन ऑफ द मंथ है, ये हमारा एम्प्लॉय ऑफ द मंथ है। हम अपने होलसेलर को सम्मानित करते हैं, उन्हें एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देते हैं, उन्हें एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स देते हैं कि आपने बढ़िया माल बेचा। तो क्या हम अपने ट्रेड को प्रमोट कर रहे हैं उसके थ्रू कि हाँ आप माल बढ़िया बेच रहे हो और बेचो, अगली बार वो और अच्छे से बेचेंगे, राइट। उसके बाद आता है सेल्स फोर्स प्रमोशन। सेल्स फोर्स प्रमोशन में जो आपके सेल बेचने वाले एजेंट्स हैं, जैसे कमीशन एजेंट्स हैं, उनकी कमीशन आपने बढ़ा दी, राइट। सेल्स फोर्स यानी जो आपकी सेल्स करने में हेल्प कर रहे हैं, आप उसको प्रमोट कर रहे हो। तो बेसिकली 4 प्रकार के सेल्स प्रमोशन होती हैं। कंज्यूमर, जो कस्टमर को डायरेक्ट ऑफर्स मिलते हैं। बिजनेस प्रमोशन, जिसमें आप अपने पूरे बिजनेस को प्रमोट करते हो स्पॉन्सरशिप्स के थ्रू, सेमिनार्स के थ्रू, कॉन्फ्रेंसेस के थ्रू। ट्रेड प्रमोशंस, जिसमें आप होलसेलर्स और रिटेलर्स को अप्रिशिएट करते हो, उनको अच्छे अच्छे ऑफर्स देके। और सेल्स फोर्स प्रमोशन, जिसमें आप अपने सेल्स फोर्स को, कमीशन देते हैं आप। इसमें लिखो जी फटाफट से, जल्दी जल्दी से इसको लिख के चलो, ठीक है जी, ओके हो गया। चलिए इसके बाद आता है बेटा जी पब्लिक रिलेशंस। व्हाट इज पब्लिक रिलेशंस? पब्लिक रिलेशन होता है कि जनता के साथ रिलेशन बनाना, पब्लिक के साथ रिलेशन बनाना, अच्छी गुडविल बनाना। ये कैसे होता है जी? ये होता है कि आपने कुछ डोनेशंस कर दी, सही है, आपने कुछ फ्री कैंप्स लगा दिए, आपने सोसाइटी के लिए कोई ना कोई एक्टिविटी कर दी, ठीक है, आप लोगों ने मीडिया में अपना बढ़िया तरीके से अपने आप का पॉजिटिव चीज़ें दिखाई, पॉजिटिव फीडबैक दिखाई, आपने गवर्नमेंट रिलेशंस अच्छे से बना लिए, सरकार के साथ अच्छे से रिलेशंस बना लिए, आपने जनरल पब्लिक के साथ अच्छे से रिलेशंस बना लिए, पॉजिटिव फीडबैक दिखा के। तो ये सब होते हैं बेसिकली पब्लिक रिलेशंस। इससे भी आपका प्रमोशन होता है। तो प्रमोशन करने के बेसिकली 4 तरीके हैं। एडवर्टाइजिंग मैंने आपको बताया, पर्सनल सेलिंग मैंने आपको बताया, सेल्स प्रमोशन बताया और पब्लिक रिलेशंस बताया। तो इसी के साथ गाइज, इसी के साथ हमारा हो जाता है 4 पीस, सारे के सारे पीस समाप्त और आपका पूरा का पूरा यूनिट 1 खत्म। तो जल्दी से आप यूनिट 1 को प्रिपेयर करो। इसके बाद मिलता हूं मैं आपको नए यूनिट के साथ, यूनिट 2 के साथ, जिसमें बहुत ज़बरदस्त चीज़ें पढ़ेंगे अच्छे अच्छे तरीके से। थैंक यू सो मच एवरीवन, ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू सुपर सून।